नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल दिव्यवाणी में। अम, आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। आज हम शंकर भगवान से पूछेंगे कि हमारे माइंड, बॉडी और सोल के लिए क्या मैसेज है उनके पास। तो हमारे पास 3 पायल हैं, पायल 1, पायल 2, पायल 3। जो पहला पायल है वो है ये पर्पल स्टोन, एमेथिस्ट। दूसरा पायल है येलो स्टोन, सिट्रीन। और तीसरा है ये ब्लू टर्कोइज। गहरी सांस लीजिए, मन शांत करिए और जिस पायल की तरफ, जिस भी स्टोन की तरफ, जिस भी नंबर की तरफ आपका मन आकर्षित हो रहा है, उसको पिक करिए। ठीक है, चलते हैं हम पायल 1 की तरफ। हाँ जी, नमस्ते पायल 1। जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है, ठीक है, मैं बता दूं कैसे काम करेगा हमारा ये पिकअप पायल टुडे। तो हमारे पास 3 ओरेकल कार्ड्स हैं। माइंड, बॉडी और सोल के लिए। थोड़ा सा इधर खिसकाएं ताकि आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। और ये 3 टैरो कार्ड हैं, माइंड, बॉडी और सोल के लिए। मैं शुरू करूँगी ओरेकल कार्ड से और फिर हम टैरो कार्ड की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए टैरो कार्ड के लिए, तो हम क्लैरिफिकेशन भी लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आपकी माइंड से। पाइल 1, आपका माइंड आपके साथ खेल खेल रहा है। आपको जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। आपको एक्चुअली मैंने थोड़ा सा दिख गया था मुझे ये। आप ये देखिए, आपको जो दिख रहा है वैसा नहीं है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होगा। आप मन से सोचिए कि क्या सच्चाई है, रादर देन जो आपको नज़र के सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि नज़र के सामने जो नज़र आ रहा है वो ही सच नहीं है, सच कुछ और है। अगर आपका कहीं पर कुछ बंधन है, कहीं बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, चीज़ें अटकी हुई हैं, तो अपना नज़रिया बदलिए, आपको रास्ता मिलेगा। आप सिर्फ एक बंद रास्ते को देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि और 4 दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ कहीं चाबी रखी है। थोड़ा देखिए कौन सा दरवाज़ा आपके लिए सही है। अगर ये बंद हुआ तो कौन सा खुलना है। बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ तो अगर कोई, मान लीजिए आप किसी से मिलना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है मिलना, वो इंसान लेट आ रहा है, तो पहले तो समझिए कि वो लेट क्यों आ रहा है। ट्रैफिक का बहाना है, कुछ और बहाना है, जो भी है, आप उसको बहाना समझने की बजाय उसकी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि ये लेट आ रहा है, इसके साथ डील कुछ करनी है, वो नहीं हो पा रही। हो सकता है इसके लेट आने से ये डील आप छोड़ दें और इससे बेटर डील आपके पास हो, जो आप जल्दीबाजी में अभी देख नहीं रहे। आप थोड़ा सा धीरज रखिए और बिहाइंड द सीन देखने की कोशिश कीजिए। जो आपको नज़र दिखा रहा है वो देखने के बजाय उस एक्चुअली सच्चाई क्या है वो देखने की कोशिश कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, है ना। इसको यहाँ रखो ताकि दिखे।
द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स। सो आपको ये जो मजबूरी है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, इससे आपको आपके आसपास के लोग निकाल सकते हैं। आपके दोस्त, रिश्तेदार, उनसे मदद मांगिए। आपने जो अभी तक अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं, उनसे मदद मांगिए। और मान लीजिए आपको कुछ मदद की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बट मन उदास है, बाहर निकलिए, बातें करिए। आपके आसपास के लोग आपके करंट कंडीशन को बदलेंगे। आपको ये समझने में आसानी होगी कि बिहाइंड द सीन क्या है। ठीक है, अब हमने ये माइंड देखा, अब हम देखते हैं बॉडी के लिए क्या मैसेज है। पहले तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करिए, जैसे कि वॉक पर जाइए। अगर नंगे पाँव वॉक पर जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वॉक पर जाइए। और मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिए। थोड़ा बदलाव लाइए अपने डेली रूटीन में, एक बदलाव लाइए। ज़्यादा जिन लोगों का रूटीन होता ही नहीं है, स्पेशली उनके लिए ये मैसेज है कि रूटीन बनाइए। खाना उसी समय पे हर रोज़ खाइए, उसी समय पे सोने जाइए, उसी समय पे उठिए। एक टाइम शेड्यूल बनाइए, अपना एक रूटीन बनाइए। और हरी चीज़ें, हरे पत्ते वाली चीज़ें खाइए। जितना ज़्यादा हरी चीज़ें खाएंगे उतना अच्छा होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई बीपी है और ऐसा कुछ है। सो ये बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये मैं इंट्यूटिवली आपको बता रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई बीपी ऐसे बहुत परेशानी है, आप डॉक्टर से जाके मिलिए। बट मेरे पास जो होम रेमेडी है आपके लिए, वो ये है कि आप खूब सारी हरी चीज़ें खाएं। मतलब पत्तों वाली, पालक हो गई, है ना, मेथी हो गए, इस तरीके की पत्तों वाली चीज़ें खाएं। अपने खाने में बदलाव लाएं। देखते हैं टैरो कार्ड क्या बोल रहा है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। कोई चीज़ है जो बैलेंस में नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस है। देखते हैं क्लैरिफाई करके, क्लैरिफायर लेते हैं। सॉरी, बेसिकली आपको अपना डेली रूटीन बनाना है और लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। कुछ लोग उठ के रात भर काम कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। काम अपनी जगह पे है, आपकी सेहत पे असर पड़ेगा उस चीज़ का। अगर काम गड़बड़ हुआ तो सेहत पे असर पड़ेगा। जैसे ही आप बैलेंस लाएंगे, आपको आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। मतलब इवन इस पे भी असर पड़ेगा, आपके दिमाग पे भी असर पड़ेगा उस चीज़ का। जो आपको दिख नहीं रहा है वो समझ आने लगेगा। एक्चुअली होता है कभी कभी ऐसा, आप फिज़िकली फिट नहीं होते हैं तो अब रात में नींद ही नहीं आई, सो ही नहीं, तो सुबह तो काम करना मुश्किल होगा ना, फिर काम तो हो नहीं पाएगा। तो एक बैलेंस लेकर आइए। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। आपको पानी खूब सारा पीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अपनी अपनी खुद की बॉटल लेकर चलिए, है ना। मैं प्लास्टिक प्रमोट नहीं करती हूँ, सो अपनी खुद की घर से बॉटल में पानी भरिए और उसको साथ लेकर चलिए। ठीक है,
अब हम देखेंगे सोल के लिए क्या मैसेज है आपके पास। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव पावर। सो हाँ, ये ऐसे है कि जो आपको फिज़िकल आई से नहीं दिख रहा, वो आपको आपके आत्मा दिखा रही है, इंट्यूटिव आई से दिखेगा वो। तो बिहाइंड द सीन अगर आपको देखना है तो थोड़ा शांत मन रखिए और फिर देखिए कि मन में क्या चल रहा है, कि मन आपको बहुत सही बता रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपका मन आगे पीछे, या फिर आपने शुरू कर दिया है लेकिन आपको कोई इनपुट ही ज़्यादा नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा आँखों से, बिल्कुल नहीं दिख रहा आँखों से। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे मैंने अभी अपनी लाइफ से एग्ज़ाम्पल लूँ तो अभी जैसे शुरू किया मैंने ये चैनल। ठीक है, सब्सक्राइबर मेरे दिमाग में आते हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, वो मेरी आँखों से दिख रहा है कि सब्सक्राइबर कम है लेकिन व्यूज़ बहुत सारे हैं। तो मैं अगर, लेकिन मन में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करते रहना चाहिए। सब्सक्राइबर कम है तो क्या हुआ, इवन अगर एक इंसान को भी मैं हेल्प कर पा रही हूँ तो वो एक हेल्प है। सो ये एक नज़रिया और एक अंडरस्टैंडिंग बदलने की चीज़ है। जिस पल मैं ये सोचती हूँ कि एक इंसान को भी हेल्प हो पा रही है तो वो अच्छा है, तो मेरा मन शांत हो जाता है। और जहाँ मैं अपने फिज़िकली एनालाइज करना शुरू करती हूँ कि सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और कितने व्यूज़ आए और ये सब चीज़ों में अगर जाके फंसती हूँ, तो फिर मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती जो मुझे मेरा मन, मेरी आत्मा कह रही है। फिर मैं बैलेंस खो देती हूँ। तो आपको मन की बात सुननी है, आँखों की नहीं। ठीक है पहलवान, थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हेल्प करिए मुझे और लोगों तक पहुंचने में, हेल्प करिए प्लीज़। थैंक यू। हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन। ओके, अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2। ये पायल 2 हमारा उनके लिए है जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया है, सिट्रीन। ठीक है, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम शंकर भगवान से पूछ रहे हैं कि उनका क्या मैसेज है हमारे माइंड, बॉडी और सोल के लिए। सो बेसिकली मेरे पास ये 3 ओरेकल कार्ड्स हैं और फिर ये 3 टैरो कार्ड्स हैं। मैं इन दोनों को खोलूँगी और फिर देखेंगे हमें क्लेरिफायर चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसा मैसेज आता है उस हिसाब से। ठीक है पायल, तो अब हम शुरू करते हैं माइंड। शंकर भगवान का क्या है आपके लिए मैसेज माइंड से। बहुत 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 सुंदर मैसेज है। आप ब्लेस्ड हैं, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आपका मन शांत है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। स्पेशली रिलेशनशिप में, अगर नया रिलेशनशिप शुरू करना है, कोई गर्लफ्रेंड है उससे शादी करनी है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई नई दोस्ती, नया बिजनेस पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, वो करिए, आपको सक्सेस मिलेगा उसमें। कोई भी नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, नया रिलेशनशिप किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो आपकी नई हैबिट से भी हो सकता है। आप एक नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं कि आप टेनिस खेलेंगे हफ्ते में 3 बार, वो शुरू करिए। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि अब
हर हफ्ते आप इस दोस्त से तो मिलेंगे, ये आपका नया दोस्त है, ये आप इसको बहुत पसंद करते हैं, इससे तो आप मिलेंगे, इससे आपका बड़ा मन लगता है, मिलिए हर हफ्ते, ये आपके लिए अच्छा है। ग्रीन कलर, हरा रंग बहुत अच्छा है आपके लिए, लकी कलर है। सो अगर कुछ नया शुरू कर रहे हैं, हरे रंग को आसपास रखिए, हरा रंग पहनिए, हरा रंग बांधिए। हरे रंग का प्लांट, मतलब पत्तों वाला प्लांट जो होता है वो रख सकते हैं, जैसे मनी प्लांट हुआ या पाम ट्री हुआ, मतलब घर के अंदर रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ के लिए बेसिकली। अब हम बॉडी में देखें क्या है। आप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे बॉडी के लिए, थोड़ा सा मोनोटोनस चल रहा है, सेम टाइप का खाना, सेम टाइप का पीना, टेस्ट बड्स में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कुछ बुराई नहीं है इसमें, लेकिन कुछ नयापन नहीं है उसमें। मतलब जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सेम टाइप की एक्सरसाइज आप हर दूसरे तीसरे दिन सेम सेम नंबर ऑफ क्रंचेस हैं, सेम नंबर ऑफ पुशअप्स हैं, और कोशिश करिए उसको बदलने की, तो उससे आएगा बैलेंस। जैसे कि आप ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ग्रीन खाइए, मल्टीविटामिन्स टाइप की चीज़ें खाइए, मतलब कि जितना ज़्यादा फ्रूट्स अपनी उसमें खाइए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, कुछ चीज़ें बदलिए। या आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कार्ब खाइए, थोड़ा सा समझिए कि आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है। आपकी बॉडी बहुत सही चल रही है, लेकिन अंदर से आपकी बॉडी को चेंज चाहिए, सो वो चेंज प्रोवाइड करेगा आपको चेंज इन ईटिंग हैबिट, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टैगनेट है उसको थोड़ा सा, या बहुत ज़्यादा बाहर खाते हैं तो खुद बनाना शुरू करिए, चेंज लाइए। बहुत ज़्यादा घर में खाते हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी बाहर जाके खा लीजिए, ठीक है। अब हम देखें सोल के लिए क्या मैसेज है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, स्ट्रेंथ। फाइल 2, नज़र ना लगे, आप बहुत अच्छा चल रहा है आपके साथ, बहुत बढ़िया है। आप बस अपना अपना जो भी इनर वॉइस है, जो भी इंट्यूशन कह रही है आपको, वो सुनिए, वो सुनिए, बिल्कुल आँख बंद करके सुनिए। अगर मन से ऐसा आ रहा है, अंदर ऐसा लग रहा है कि यही सही है, चाहे वो अभी ना नज़र आ रहा हो कि सही है, लेकिन अंदर से लग रहा है कि ये सही है, तो वो सही है, उसको आप फॉलो करिए। ज़्यादातर आप जिन्होंने ये पायल चूज़ किया है वो लोग मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, वो करिए, वो आपकी एक स्ट्रेंथ है, मेडिटेशन ज़रूर करिए। सॉरी, दिख ही नहीं रहा आपको तो सॉरी। मेडिटेशन करिए, वो आपको, आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं, तो उस पे भरोसा करते रहिए, वो अच्छी चीज़ आप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पायल टू। आज के लिए इतना ही मैसेज है मेरे पास आपके लिए, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। प्लीज़ कैरी ऑन व्हाट यू आर डूइंग। बस खाने पीने की हैबिट थोड़ा सा बदल दीजिए, हल्का सा चेंज काफ़ी है, नहीं तो थोड़ी सी डलनेस और बोरिंग सा हो जाता है कुछ।
वो उस चीज़ का ध्यान दीजिए, बाकी सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हेल्प करिए मेरी ग्रो अप होने में। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अब हम मूव करते हैं पायल नंबर 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, जिन्होंने टर्कोइज चूज़ किया है, ये ब्लू स्टोन। आज का सवाल है हमारा शंकर भगवान से कि उनका क्या मैसेज है हमारे लिए, हमारी बॉडी, यहाँ रखो, ऐसे रखते हैं ना, माइंड और सोल के लिए। ठीक है, हमारे पास 3 ओरेकल कार्ड हैं और हमारे पास 3 टैरो कार्ड्स हैं। मैं पहले 1 बाय 1 इन्हें ओपन करूँगी और देखूँगी, अगर मुझे क्लैरिफायर की ज़रूरत है तो नहीं होगी तो यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपके माइंड से। दिस इज़ माइंड, ये है बॉडी और ये है सोल। माइंड से रिवलेशन एंड पेज ऑफ कप्स। सो ऐसा है कि अगर आपको सपना आ रहा है तो आप वो सपने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको सपने में मैसेज आ रहा है। आपसे एक्चुअली भगवान बात कर रहे हैं आपके सपने में। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये समझना कि सपने में मैसेज है या दिमाग ही सपना बना रहा है। तो उसके लिए जो मैं करती हूँ, मैं आपको आपसे शेयर करती हूँ। क्या करती हूँ मैं कि जब मैं सपना देखा, मुझे पूरा सपना ज़रूरी नहीं है कि याद हो, जो भी चीज़ याद है उसमें क्या फ़ील कर रही हूँ मैं, वो मैसेज है। सो अगर सपने में आया कि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, सपने में आया कि मैं फिसल के गिर गई और फिर लेकिन मुझे चोट नहीं लगी, तो एंड रिज़ल्ट क्या है, आखिर में ये हो रहा है कि मुझे चोट नहीं लगी। अगर मैं गिरी भी तो मैं संभल गई। तो इसका इंडिकेशन, इसका संदेश ये हुआ भगवान जी की तरफ से कि गिरने में कोई बुराई नहीं है, हम संभाल लेंगे। सो ये एक एग्जांपल था। इस तरीके से आप सपनों पर ध्यान दीजिए अपने। आपको सपने में कुछ तो पता चलेगा। आप जो भी पता चलेगा आपको, वो आपके लिए बैलेंस और हार्मनी लेकर आएगा। सो हाँ, सपने पर ध्यान दीजिए। पेज ऑफ कप्स बहुत स्पेसिफिक फीलिंग हो रही है ये उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में नहीं है। उनकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आ सकता है। ठीक है, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप आ सकता है। थोड़ा सा फ्लर्टिंग और उस तरीके की चीज़ शुरू हो गया, वो आप इंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका के माइंड के लिए ये है कि ऐसा लग रहा है रिलैक्स्ड माइंड होगा। और अगर आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं तो अपने सपने पर ध्यान दीजिए, उसमें आपके लिए मैसेज है। और कोई नया रिलेशनशिप आना चाहिए आपके जीवन में जो आपको खुशी देगा, और आपके मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर रोमांटिक नहीं है तो फ्रेंडली होगा, बट होगा। शायद बहुत गहरा ना हो शुरुआत में, जस्ट नई शुरुआत हो, बट अच्छी शुरुआत है। ठीक है पायल 3, ये हुआ हमारा माइंड। अब हम देखेंगे बॉडी। बॉडी इज़ नॉट डूइंग सो वेल।
आपको आपके आपका दिमाग जितना ठीक है, आपकी बॉडी उतनी ही परेशान है। क्रोध, अगर आप क्रोध करते हैं तो प्लीज़ उसे त्याग दीजिए, ठीक है। अगर कोई हैबिट है बुरी, स्पेशली आदत कोई बुरी हो, मतलब स्मोक करते हैं, पीते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। आ, पीने का मतलब सिर्फ अल्कोहल से नहीं होता, आदत बुरी चाय की भी होती है, ठीक है। मतलब कोई भी आदत जो ज़रूरत से ज़्यादा हो वो बुरी होती है। तो कोई आदत है जो आपको ऐसे लगता है, स्पेशली ऐसी चीज़ जो आपको फिज़िकली गले के पास, जो एसिडिटी गले के पास करती है, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं ना, तो गले के पास जब जलन होती है, वैसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जैसे आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, खाली पेट ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी आदतों को बदलिए। गुस्सा मत करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुस्सा कम करने की। गुस्सा कम कैसे होगा? गुस्सा कम होगा आपका अ, थोड़ा फ्रेंडली होने से। जब आप दोस्ती में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप एक्सपेक्ट कम करते हैं तो आपको तकलीफ़ उतनी नहीं होती है। तो वही करिए, आप एक्सपेक्ट थोड़ा कम करिए, लोगों से फ्रेंडली रहिए। रिटर्न में क्या मिलेगा उसका मत करिए। क्योंकि आपकी चीज़ें बिगड़ती इसीलिए हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो वो चीज़ पे ध्यान दीजिए। क्रोध मत करिए, क्रोध आपका नुकसान कर रहा है। लाल रंग से थोड़ा दूर रहिए। हाँ, लाल रंग से दूर रहिए। आम, हरा रंग, हरा रंग आपको थोड़ी सी शांति, हरा रंग और हल्का नीला रंग, नीला रंग आसमानी टाइप का रंग, वो आपको शांति देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सोल, वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ persecution and speak your truth. Perception, okay, perception। थ्री ऑफ कप्स, तो आपके पास थ्री ऑफ कप्स कितनी बार आ रहा है? आपके माइंड के लिए भी और आपकी सोल के लिए भी। पाइल थ्री, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आभास हो रहा है कि आप, आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, ठीक है, अच्छे आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़ हैं। आपके पास उन आइडिया को एग्जीक्यूट करने का प्लान है और आप उसे शुरू भी कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ एक टाइप का फियर, मतलब मान लीजिए कुछ नया शुरू करना है आपको, लेकिन आपके मन में क्योंकि डर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, चीज़ें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इसने मुझे हेल्प नहीं किया तो क्या होगा, इसने ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, इस चीज ऐसे सोच की वजह से आप उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। जो एक्चुअली आपको करना है, जो आपका प्लान है, आप वो फोकस नहीं कर पाते, तो वो मत करिए। आपको आपको ये लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम करके लोगों को कैसे बताऊँ आपको, बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा, ठीक है। आप हर चीज़ के पीछे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अच्छा उसने ऐसा क्यों किया, उसका कोई मतलब होगा, ये सब चीज़ें फालतू की फिजूल की चीज़ों में
बेकार की चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करके जो एक्चुअली जहाँ पर फोकस करना है वो नहीं कर पाते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम देने के लिए आपको तैयारी करनी है, आपको आपके किसी दोस्त ने बोला कि वो आपको तैयारी में हेल्प कर देगा, बट अब उसका फ़ोन आया कि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मैं आज घर में ही हूँ। अब आपके दिमाग में ये चीज़ें आने लगेंगी कि उसने मुझे पढ़ाया नहीं, उसने पक्का बहाना बना दिया होगा, वो खुद पढ़ रहा है लेकिन मुझे नहीं पढ़ा रहा, उसको ज़्यादा नंबर चाहिए मुझसे। तो अब आप कर क्या रहे हैं? आप ये फालतू की चीज़ों में फंस गए हैं और आप खुद की पढ़ाई नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें छोड़िए, अपने पर भरोसा रखिए, ठीक है। अभी इसी इसी चीज़ को मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूँ तो मान लीजिए कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है, कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए तैयार है और ऑल ऑफ अ सडन लास्ट मोमेंट पे वो फाइनेंशियल हेल्प पुल आउट कर लेता है। हाँ, मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो आप उल्टा पुल्टा सोचेंगे कि अरे उसने नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया, क्यों हुआ। उसकी बजाय आप अपने काम पे फोकस करिए। अच्छा, इतना इन्वेस्टमेंट और चाहिए, कहाँ से मिल सकता है? क्योंकि आपके पास आसपास लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन आप उनको अपनी तरफ से पुश बैक कर देते हैं अपने इस बुरे थॉट से। जो इंसान आपको ये बोल रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो एक्चुअली नहीं कर सकता है, उसका इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं, तो वो मत करिए, ठीक है। सो अपनी अपने आत्मा की शांति के लिए, आपकी अंदरूनी इनर पीस के लिए आपको लोगों पे भरोसा करना है, ठीक है। आपके इनर पीस के लिए आपको लोगों पे भरोसा करना है। आपके आपके हेल्दी रहने के लिए आपको कुछ आदतें छोड़नी हैं, लोगों पे भरोसा करना है, क्रोध नहीं करना है, मीन नहीं होना है, गलत बात नहीं सोचनी है। और आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए, आपके दिमागी हेल्थ के लिए आपको उसको नर्चर करना है। नई चीज़ें जो हो रही हैं उनको होने देना है। जो भी आपको भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं उनको फॉलो करना है, उनको मिस नहीं करना है, ठीक है। पायल 3, आज के लिए इतना ही मैसेज है मेरे पास। मैं फिर से मिलूँगी आपसे। आप भगवान से मेरी मनोकामना है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। भगवान शंकर आपको खुश रखें। थैंक यू। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।